राम राम दोस्तों। देखिए ये सवाल किस तरीके से हल होगा। राम, मोहन और बलराम की वर्तमान आयु का जोड़ 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2:3 के अनुपात में थी। सी की वर्तमान आयु क्या है। सवाल क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति हैं और उनकी जो आयु है उनका जोड़ है वो 90 वर्ष आ रहा है और 6 वर्ष पहले उनकी जो आयु है उनका अनुपात 1:2:3 है। तो सी की वर्तमान आज की डेट में उसकी आयु ज्ञात करनी है। तो हमको पता है 3 कैंडिडेट हैं हमारे पास, ठीक है, और औसत जोड़ कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मतलब 6 वर्ष पहले, जैसे ये 1 2 3, ये कौन है, राम, और ये कौन है, मोहन, और ये है बलराम। इन तीनों का जोड़ दे रखा है 90, ठीक है। अब क्या है, ये 6 साल पहले कह रहा है इनका अनुपात 1:2:3 है। ये 1 2 और ये 3 के अनुपात में, ठीक है। अब इसमें क्या है, 6 साल पहले कह रहा है, तो 6 साल पहले इसकी 6 साल कम हो जाएगी, इसकी भी 6 और इसकी भी 6, टोटल 18 साल कम हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 6 साल पहले इनका टोटल जो योग आएगा वो आएगा 72, और अनुपात क्या है, 1:2:3, 1:2:3 बराबर 72, और ये 6 यूनिट, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट बराबर 72, तो 1 यूनिट बराबर 72/6, 12 छिक्की 72, 12। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12। अब सी का पूछ रहा है, सी का कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जब 1 बराबर 12 है तो 3 बराबर हो जाएगा 3 × 12 बराबर 36, ठीक है। अब ये क्या है, वर्तमान पूछ रहा है और ये अनुपात क्या है, 6 वर्ष पहले का, तो इस 36 में 6 जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा, 42। देखो 42 कौन से ऑप्शन में, 42 है ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर क्या है, सी 42। देखिए इस सवाल को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, राम, मोहन और बलराम। उनकी वर्तमान आयु का जोड़ 90 वर्ष दे रखा है। राम, मोहन और बलराम में इनका जो अनुपात है वो 1:2:3 है, और ये 1:2:3 अनुपात कब है, जब 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले इन तीनों की आयु कितनी घटेगी, 6 6 6, 3 बार जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 18 घटा देंगे। तो 6 वर्ष पहले इनका जो टोटल कितना आएगा, 72, और 72 आ रहा है, तो अनुपात दे रखा है 1:2:3। इसको निकालेंगे तो 6 यूनिट का मान आ रहा है 72, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12, और हमें सी का अनुपात दे रखा है 3, तो 3 यूनिट का मान 36 आ जाएगा। और ये वर्तमान पूछ रहा है, ये 6 वर्ष पहले इसकी आयु आ गई 36, तो आज की डेट में इसकी आयु निकालेंगे तो कितनी आएगी, 42 वर्ष का। तो सी कितनी की उम्र आज क्या है, 42 वर्ष। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, पति, पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 22 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत उम्र 26 वर्ष थी। बच्चे की वर्तमान उम्र बताओ। तो सवाल क्या कह रहा है, इन तीनों की जो औसत उम्र है वो कितनी दे रखी है, 22 वर्ष दे रखी है, औसत, औसत, ठीक है। और कितने कैंडिडेट हैं, 1 2 3, तो 3 है, टोटल योग कितना हो जाएगा, 66। और ये कब है, आज की डेट में। 5 वर्ष पूर्व दोनों की 26, दोनों, और ये कब है, 5 वर्ष पहले कितनी दे रखी है, 2 की औसत कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52, ठीक है। ये कब है, 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले दे रखा है, तो जब ये 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र 52 थी, तो 5 5 दोनों में जोड़ोगे आप तो 10 वर्ष जुड़ जाएगा, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 62। ये जो हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन है, इनकी उम्र आ रही है 22। इधर हस्बैंड और वाइफ की उम्र कितनी आ रही है आज की डेट में, 62।
तो जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 66 माइनस 62 बराबर 4, 4। देखो 4 कौन से ऑप्शन में, ए में। सवाल कैसे सॉल्व किया, हमें पता है हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की जो उम्र है औसत वो है 22, तो टोटल योग कितना आ गया, 22 में 3 का गुणा किया 66। इसी तरीके से हस्बैंड और वाइफ की दोनों की उम्र कितनी है, 26 औसत है, तो टोटल आ गया 52। अब ये क्या कह रहा है, ये जो औसत है ये 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष से आज जब दोनों की जोड़ेंगे तो 10 वर्ष हो जाएंगे, 5 हस्बैंड की 5 वाइफ की, तो 62 वर्ष से इसका औसत आ जाएगा, टोटल योग आ जाएगा। तो 62 इसका टोटल योग आ जाएगा, और 66 में से 62 घटा देंगे तो जो बच्चा है उसकी उम्र आ जाएगी, 4 साल का है बच्चा। तो देखो 4 कौन से ऑप्शन में, ए में। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, गिनती के सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है, उस दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत n है, तो सभी 7 अंकों का औसत क्या होगा। मतलब संख्याएं 7 संख्याएं दे रखी हैं, तो 7 संख्याएं देखो, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या और 7 संख्या। ये 7 संख्या हमने मान ली। अब क्या है, प्रथम 5 का औसत n है, तो 5 संख्याएं देखो, 1 2 3 4 5 है, तो इसका औसत ये होगा, ये कितना दे रखा है n, तो n दे रखा है, तो n से अगली संख्या सतत है तो क्या होगी n+1, इससे अगली n+2, इससे अगली n+3 और इससे अगली n+4 और इससे पहली n-1 और इससे पहली n-2। अब सवाल क्या कह रहा है, सातों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 7 संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या आएगी, तो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, ये औसत आ जाएगा। औसत क्या है इसका मान, n+1। ऑप्शन में देखो कौन से में n+1, डी ऑप्शन में n+1। इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। किस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व किया, हमको पता है 5 संख्या दे रखी है, उनका औसत n दे रखा है, हमने 7 संख्याएं लिख ली, पहले तो 5 लिखी, उनका औसत n लिख लिया। उसके बाद हमें पता है 7 संख्याओं की श्रेणी है, तो हमने इनको सतत में जोड़ते हुए लिख लिया। अब हमें पता है 7 संख्याओं का औसत हमेशा चौथी संख्या होती है, तो इसमें देखो चौथी संख्या क्या है, n+1, और ऑप्शन में डी में है। राइट आंसर क्या हो गया, डी। उनका औसत वजन 65 किलो है। 72 किलो औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो बची हुई वस्तुओं का औसत क्या होगा। तो हमें पता है 10 दे रखी है, 10 वस्तु, औसत कितना दे रखा है, 65 किलो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 वस्तुएं ये हटा रहा है, इनका औसत कितना है, 72 किलो। ठीक है, अब जो ये पहले जो टोटल औसत है वो 65 है, और जाने वाली ये वस्तुएं इनका औसत 72 है, तो एक में कितना अंतर आ रहा है, तो एक में कितना अंतर है, 7 का आ रहा है। मतलब जो ये जो 3 वस्तुएं ले रहा है, ये बाद में हटा रहा है, इनका क्या है, 7-7 किलो वजन ज्यादा है, तो 3 का टोटल वजन कितना हो जाएगा, 7 21 किलो, 21 किलो वजन ज्यादा हो जाएगा 3 वस्तुओं का। अब ये क्या कह रहा है बाद में, और बची कितनी, इसके बाद जब बची तो फिर 10 वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं उसने हटा दी, 7 वस्तुएं बची। अब 7 वस्तुओं में जब प्रति 21 का वजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 7 पे 1 के हिस्से में कितना आएगा, 7 × 21 3 kg। अब देखो 1 के हिस्से में कितना आएगा, 3 kg, पहले कितना था 65, और ये जो हटा रहा है वो वस्तु है वो कितनी है, 72 किलो के हिसाब से हटा रहा है, तो प्रत्येक में से 3-3 किलो कम करेंगे तो औसत में अंतर आएगा 21 का, इसीलिए इसमें से 65 में से 3 घटा दो, कितना ऑप्शन आ जाएगा, 62। कैसे किया इस सवाल को, हमें पता है 10 वस्तुएं हमारे पास, उनका औसत दे रखा है 65। अब वो क्या कह रहा है, 3 वस्तुएं उनको हटा रहा है, उनका औसत कितना है, 72। अब जो 3 वस्तुएं हटा रहा है 72 किलो वजन वाली है, तो क्या ये तो ज्यादा भारी है, तो कितना ज्यादा वजन है, 7 किलो है। अब 3 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका 72 है, तो टोटल वजन कितना आ गया, 21 किलो वजन उसने ज्यादा हटा दिया औसत के हिसाब से। अब 21 किलो को वो क्या है, बची कितनी वस्तुएं, 7
7 के हिसाब से 21 किलो को बांटे तो प्रत्येक पर कितने का अंतर रहा है? 3 किलो का। पहले औसत 65 था तो 3 किलो इसमें से घटा दिया तो बाद वाला औसत कितना आ गया? 62। तो राइट आंसर कहाँ है? ये रहा 62। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 290 रन बनाए तथा दूसरी टीम का 20 ओवर में औसत 5.5 था। शेष 30 ओवर में औसत रन क्या होना चाहिए? तो क्या है, देखो सवाल में क्या कह रहा है, टीम है एक, टीम एक कितने रन बना रही है? 290, ठीक है। अब दूसरी टीम क्या है, 20 ओवर में कितने के औसत से रन बना रही है? 20 ओवर में बना रही है 5.5 के हिसाब से। एक ओवर में 5.5 रन बना रही है तो 20 ओवर में कितने बना देगी? बराबर 110 रन, ठीक है। 20 ओवर में कितने रन बन गए? 110। और टोटल 50 ओवर में ये कितने? 20 ओवर और 30 टोटल ओवर कितने हो रहे हैं? 50। तो ये रन कितने पर 50 ओवर में रन कितने बना रही है टीम? 290। और इधर 20 ओवर में कितने बना दिए? 20 ओवर में 110, घटाओ इसको, कितना है? 08, 180। 180 रन तो ये बना चुकी है। अब बचे कितने ओवर? 30 ओवर। 30 ओवर में कितने बनाएगी? 180। तो एक ओवर में कितने रन बनाएगी टीम? 180 अपॉन 30, 0 से 0, 3 से 18, 6 रन प्रति ओवर। 6 रन प्रति ओवर। देखो कौन से ऑप्शन में? ए में। राइट आंसर ए। सवाल हमने ये कैसे हल किया? हमें पता है टीम है जो उसने 290 रन बनाए और जो दूसरी टीम खेलने आई है उसने क्या है 20 ओवर तक 5.5 के औसत से रन बना लिए। हमें रन ज्ञात करने हैं तो औसत का भाग दे दें, गुणा कर देंगे। कितने ओवर है? 20 में कितने रन आ गए? 110। 50 ओवर में पहली टीम बना रही है 290 रन, दूसरी टीम ने 20 ओवर में बना लिए 110 रन, तो बचे कितने? 30 ओवर। और उसे रन कितने चाहिए? 180। 30 ओवर में 180 रन चाहिए तो एक ओवर में कितने रन चाहिए? 180 में 30 का भाग दे देंगे, 6 रन प्रति ओवर चाहिए उस टीम को। तो वो 6 रन कौन से ऑप्शन में? ए में। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 60 है। इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या ये x है तो ये कितनी है? 2x, दुगनी है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगनी है। ये कितनी है? ये x है तो ये 3x, ठीक है। ये क्या है? पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। अनुपात क्या दे रखा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ठीक है। अब तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगनी है। मतलब दूसरी संख्या तीसरी की तिगनी है। ये x है तो ये 3x होगी। अब इसको हल कर लो आप। ये तो x आ गया, ये 3x आ गया, यहाँ है। अब ये क्या है? जब ये x है तो ये 2x है, और जब ये 3x है तो ये इससे दुगना होगा, ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया है? देखो क्या है, इनका अनुपात 1:3x आ रहा है। जब ये 3 है, ये क्या है? x है तो ये इधर पहली संख्या इसकी दुगनी है। जब इसका मान 3x है तो ये कितना हो जाएगा? 6x। अब ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है? तदनुसार बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 6x। सबसे छोटी कितनी हो गई? x। 6x माइनस x निकालना है, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। अब तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है 60। संख्या कितनी है? 3। गुणा कर दो, कितना आ गया? योग टोटल 180। अब 180 आ गया और ये हमारे पास कितना मान आ रहा है? 6x, 3x, 9 और 1 10x। 10x बराबर कितना आ रहा है? 180। योग 180 है और संख्या हमारे पास 10x है, तो एक x का मान कितना आ जाएगा? 180 अपॉन 10 बराबर 18। एक का मान आ गया 18 और हमें क्या करना है? सबसे बड़ी और छोटी का अंतर निकालना है। तो इधर क्या है? 18 इंटू
6 माइनस 18, तो क्या होगा, इधर 18 छिक्की 108 माइनस 18 बराबर ये आ जाएगा 108 90। देखो 90 कौन से ऑप्शन में, 90 है क्या किसी ऑप्शन में, 90 ए में। कैसे सॉल्व किया इस सवाल को, हमको पता है कि जो संख्याएं दे रखी हैं 3, उनका औसत कितना है, 60 दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो मतलब ये x है, तो ये दुगनी कब होगी, जब ये 2x होगी। और ये क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है, जब ये तीसरी x होगी तो ये कितनी होगी, 3x। इसको निकाला हमने, इनका अनुपात निकाल लिया, ये x आ गया, इधर 3x जो बड़ा मान है उसको लिया। जब ये 3x है तो यहाँ x दे रखा है इसका मान, तो ये कितना 2x होगा। जब ये x का मान 3x है तो 2x कितना हो गया, 6x। अब इनका अनुपात निकाल लिया, जोड़ा इसको तो 10x आ रहा है। 10x का क्या कितना मान है, टोटल योग 180 आ गया। 180 में 10x है तो x का मान कितना आ गया, 18। अब क्या है, हमें सबसे बड़ी और छोटी का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी 6x है और सबसे छोटी है x। 6x माइनस x किया तो कितना आएगा, इसको हमने 18, x का मान 18 इंटू 6 गुणा माइनस 18x का मान 108 आया, 18 छिक्की 108, 18 इसमें से घटाया तो कितना आंसर आ गया, 90। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 12वीं पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 11वीं पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। 11वीं पारी जो बल्लेबाज ने खेली उसके रन पूछ रहा है। तो देखो 10 पारी औसत कितना दे रखा है, 10 पारियों का औसत बराबर 52। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 12 पर कितना हो गया, 12 पारियों के बाद औसत 54। ठीक है, अब क्या है, 10 तक 52 है, 12 में 54 है, तो 11वीं और 12वीं मैच और 12वीं मैच में कितने कितने बनाएगा, 54 बनाएगा यदि औसत 54 है तो। अब ये क्या कह रहा है कि 54 बनाएगा, कितने रन हो गए टोटल, ये हो गए 54 प्लस 54, 4 दूनी 8 और ये 10, 108 रन हो गए। अब 11वीं पारी में टोटल कितने रन हो गए, 108। अब ये क्या है, 10 पारी में 52 के हिसाब से, तो यहाँ पे भी तो औसत यदि 12 के बाद 54 करना है तो यहाँ पे भी तो बढ़ेगा, तो 10 पारियों में कितने रन बढ़ेंगे, 2 के हिसाब से बराबर 20 रन। तो टोटल 11वीं और 12वीं पारी में वो कितने रन बनाएगा भाई, 20 रन। जब 54 औसत करेगा तो ये भी तो 20 चाहिएगा, तो इसमें 20 और जोड़ दो, कितने हो गए 128। तो 11वीं और 12वीं पारी का टोटल मान आ जाएगा 128। अब ये क्या कह रहा है कि 11वीं पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बना रहा है, तो जो अधिक बना रहा है उसको घटा दो। ये कितना आ गया, इसमें घटाया हमने 180 है, 128 में से 16 घटाए तो इधर 2 आया और इधर 112 आया। अब 11वें और 12वें मैच का औसत, जो 12वीं पारी में जो रन बना रहा था 16, वो हमने घटा दिए, तो दोनों में 11 और 12 मैच में बराबर बराबर रन आ जाएंगे दोनों में, क्योंकि जो डिफरेंस था अधिक वो घटा दिया। तो 112 क्या है, 2 मैचों का मान है, एक मैच का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। तो 11वें मैच में कितने रन बनाए वो 56, और 56 देखो कौन से ऑप्शन में, ए में। कैसे इस सवाल को हमने सॉल्व किया, हल किया। 10 पारियां दे रखी हैं, उसका औसत है 52 रन, 12 पारियों के बाद औसत दे रखा है 54। अब हमें पता है कि 10 तक तो वो 52 रन बना रहा था, 12वीं पारी के बाद उसका औसत 54 हो गया, तो 12 तक की जितनी मैचेस समय वो 54 रन बनाएगा, तब औसत 54 होगा। अब हमें पता नहीं उसने 11वीं में कितने बनाए, 12वीं में कितने बनाए। और सवाल क्या कह रहा है कि 12वीं पारी में 16 रन उसने ज्यादा बनाए, तो हमको क्या करना है, ये जो
11वें और 12वें मैच के टोटल रन ज्ञात करने। तो 54 तो ये 108 हो गए। अब यहाँ क्या है, 10 पारियों में ये 52 रन बना रहा है। यदि इनमें सब जगह 54 करते हैं तो 2-2 बढ़ेंगे, और जब 10 पारियों में 2-2 बढ़ाएंगे तो टोटल 20 बढ़ जाएगा। और 11वीं 12वीं पारी का टोटल योग कितना आ गया, 128। अब जब योग 128 आ जाएगा 11वें और 12वें मैच का, तो हमको पता है सवाल क्या कह रहा है कि 12वीं पारी में 16 रन ज्यादा बना रहा है। तो 128 में से 16 को घटा दो, 16 घटा दोगे तो 112 आएगा। अब ये 11वें और 12वें मैच का औसत मान आ गया, कितना आ गया, इसमें 2 का भाग दे देंगे, 56। और यदि इसमें 12वें मैच का पूछता है तो इस 56 में कितने रन जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 16 ये 62 और 10 72 रन। यदि वो पूछता है 12वीं पारी में कितने, तो 72 आएगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 11वीं पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए। पहले सवाल में 11वीं पारी पूछा था, अब 12वीं पारी पूछ रहा है। तो 10 तक का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 52, ठीक है। अब 12 का औसत कितना दे रखा है इसने, 12 का औसत दे रखा है 54, ठीक है। तो 11वां मैच और 12वां मैच इसमें 54 बनाएगा, 54। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ 10 है तो इन 10 मैचों में 2 के हिसाब से 54 करने के लिए ये प्लस 20 जोड़ दो, ये कितने हो गए टोटल 128। 54 और 54 है 108 और 20 128। अब ये क्या कह रहा है कि मतलब ये 11वीं में मानो x मान रहा है, फिर 12वीं में x प्लस 16 बराबर 128। तो ये 2x बराबर आ जाएगा 128 माइनस 16 बराबर 2x बराबर 112 और x बराबर 112 अपॉन 2 बराबर 56 आ गया x का मान। अब हमें 12वीं पारी का मान है x प्लस 16, 56 प्लस 16 बराबर 72। तो देखो 72 कौन से ऑप्शन में, 72 है डी में। किस तरीके से सॉल्व किया, 10 पारियों का औसत दे रखा है 52, 12वीं पारी के बाद दे रखा है 54। तो जब टोटल 54 औसत दे रखा है तो हमें पता पड़ गया कि सब में 54 रन बनाएगा तब जाके 54 औसत आएगा। तो 11वें 12वें मैच दोनों के रन हमने निकाले, 54 तो ये हो गए। अब इधर क्या इसको भी 54 करते हैं तो यहाँ 2 रन का अंतर आ रहा है, 10 मैचों के हिसाब से 20 रन ही है। तो 11वें 12वें में टोटल 128 रन बनाएगा। अब ये क्या कह रहा है, 11वें और 12वें मैच में 16 रन ज्यादा बना रहा है, तो 11वें में x बनाएगा, 12वें में x प्लस 16, इसका मान 128 है। इसको समीकरण को सॉल्व कर लिया, उत्तर कितना आ गया 56। देखो सवाल क्या कह रहा है, x, y और z के औसत अंक 83, 76 और 85 हैं। छात्रों की संख्या 27, 36 और 45। सभी कक्षाओं का औसत अंक ज्ञात करो। तो देखो क्या है, स्टूडेंट अनुपात क्या दे रखा है, 27, 36, 45। इसको सॉल्व करो, 9 का भाग जा रहा है सभी में, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। ठीक है, कितना अनुपात आ गया इसका, 3:4:5। ठीक है, अब क्या है, अंक कितने कितने दे रखा है, इसमें दे रखे हैं इसने 83 x में, y में दे रखे हैं 76 और z में दे रखे हैं 85। तो आप क्या है, इसका एक औसत मान लो, हमने इसका औसत मान लिया 85। ठीक है, 85 औसत मान लिया। तो यहाँ तो कोई अंतर नहीं आया, यहाँ कितना आ रहा है, यदि 85 औसत मानते हैं तो ये कितना कम है, 9 कम है भाई, और इधर मानते हैं तो ये 2 कम है। अब ये संख्या कितनी है, 3 है, तो टोटल कम कितना हो गया, 6 माइनस के, और इधर 1 9 कम है तो 4 कम कितना होगा, 9 चौके 36 माइनस के 36। अब क्या है, और इधर कोई कमी है नहीं, तो ये कितना 42 कम हो रहा है, 42 कम हो रहा है माइनस में। ठीक है, अब संख्याएं कितनी है हमारे पास, 3 4 7 7 5 12, 12 संख्याओं में 42 के हिसाब से कम करो, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना कम आएगा,
12 एक 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 6 आया और बरपन 60, 3.5 कम आएगा प्रत्येक के हिस्से में। अब प्रत्येक के हिस्से में 3.5 आएगा तो यहाँ औसत कितना है 85 है। 85 में से 3.5 हमने घटाया तो ये कितना आ गया 81.5। देखो 81.5 कोई ऑप्शन में है क्या? 81.5 ए ऑप्शन में। सवाल कैसे सॉल्व किया? सवाल क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड है, उनकी जो छात्रों की संख्या है उसका अनुपात 27, 36, 35, 45 है। अनुपात ज्ञात कर लिया, 3, 4, 5 आ गया। अब इनके जो अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे वो 83, 76 और 85 प्राप्त कर रहे हैं। हमने इनका एक कॉमन, जैसे हमने आपको पुराने सवालों में बता चुके हैं अपन, एक कॉमन औसत मान ले कि भाई सभी का औसत 85 है, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं आया। इसमें यदि 85 मानते हैं तो कितना अंतर आ रहा है 9 का आ रहा है, तो टोटल कितना अंतर आ गया 36 का। इधर भी 85 मानते हैं तो -6, टोटल यदि सभी को 85 करते हैं तो अंतर कितना आ रहा है 42 का। हमें इसका औसत ज्ञात करना है, तो ये 42 जब कम आ रहा है तो इसका मतलब 85 तो औसत है नहीं, और 42 कम आ रहा है वो कितने पे कम आ रहा है 12 संख्याओं पे, तो 3.5 प्रत्येक में से कम करते चलो तो जो इसका औसत एक्यूरेट होगा वो होगा 81.5। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 3, 8, 9 और x का औसत 6 है, 17, 2, 5 x और y का औसत 8 है, तो y का मान ज्ञात करना है। अब देखो सवाल के हिसाब से इसको जमाओ, 3, 8, 9 x का औसत कितना दे रखा है, इसने 6 दे रखा है। अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, या तो इन सबको जोड़ दो, इसमें 4 का गुणा कर दो और इसमें तब x का मान निकल जाएगा। और हम क्या है सभी को 6 औसत मानते हैं, तो ये कितना कम है -3, ये +2, ये कितना है +3, और ये तो x है, ये तो x का मान कितना आ गया। अब देखो 3 से 3 कट गया, ये क्या +2 आ रहा है। ये 2 ज्यादा आ रही है संख्या 6 के हिसाब से, 2 ज्यादा आ रही है, तो यहाँ क्या है ये 2 कम होगा 6 से, तो कितना हो जाएगा 4। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 4। ठीक है, अब इसी तरीके से अब दूसरा समीकरण है, इसको हल करो आप। 17, 2, 5 x और y, इसका औसत दे रखा है 8। ठीक है, 8 है तो सबको 8 ही मानो, तो ये कितना है -9 कम, ये कितना है, ये कितना है +9 ज्यादा। 17 8 से 9 ज्यादा होता है, ये कितना है -6 कम, ये -3 कम, और x का मान यहाँ से हम निकाल ही चुके हैं 4 है, तो ये -4 कम। अब ये y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या है +9 है, ये -9 कट गए, ये -4 है, तो y का मान क्या है 8 के लिए क्या ज्यादा होगा, जब यहाँ तक -4 आ रहा है, तो यदि ये 4 ज्यादा होगा तो तब सबका औसत 8 आ पाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8 + 4 बराबर 12। y का मान क्या होगा 12, कौन से ऑप्शन में, बी में। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया हमने। हमको पता है कि ये संख्याएं दे रखे 3, 8, 9 और x, इनका औसत 6 दे रखा है, तो सभी का औसत हमने 6 मान लिया। तो देखो ये 6 में कितना है, ये 3 कम है, ये 6 में 2 ज्यादा है, ये 6 में 3 ज्यादा है, और ये x है ये, तो हमने देखा -3 आ रहे हैं, +3 कट गए, तो ये 2 ज्यादा बच रहा है। 2 ज्यादा बच रहा है तो अगली संख्या क्या है, 2 कम होगी 6 से, तो x का मान कितना आ गया 4। इसी तरीके से इसको हल किया। संख्या क्या दे रखी है 17, 2, 5 x, y का औसत 8 दे रखा है, तो हमने सभी को 8 औसत माना, तो प्रत्येक संख्या को 8 माना, तो ये 9 ज्यादा है, ये 2 है तो ये 6 कम है, ये 5 है तो ये -8 से 3 कम है, ये x का मान हमने यहाँ निकाल लिया 4 आ गया। जब x का मान 4 है तो ये 8 से 4 कम है, तो माइनस की संख्या हमने देखी, +9 से -9 कट गया, तो ये -4 आ रहा है, कम आ रहा है यहाँ तक का औसत। तो अब ये y का मान क्या करें कि 8 आ जाए, जब यहाँ तक -4 है तो इस 4 को जोड़ दो 8 में, तो y का मान यदि 12 करेंगे तो टोटल औसत 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, बी में राइट आंसर 12। देखो सवाल क्या कह रहा है, 5 संख्याएं जहां पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की 2/3 है। 5 संख्याओं का औसत 60 है, शेष 2 संख्याओं का योग 120 है,
तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात करो। तो देखो क्या है, एक संख्या पहली है, दूसरी है और तीसरी है, 3 संख्याएं। अब ये क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ये x है तो ये 2x है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तीसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की 2/3 है, मतलब ये x है तो ये 2/3x, ठीक है। अब ये देखो यहां क्या है, दूसरी तो x हो ही गई, पहली 2x हो गई। अब इनमें तीसरी का और पहली का अनुपात 2x, 2/3x, 2/3x और x है, तो इसको क्या है, ये 3 है, 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अनुपात क्या आएगा इसका, 2x, x और 3x। इसको एक बार और हम आपको बताते, पहली संख्या दूसरी का दुगुना है और जबकि पहली संख्या तीसरी संख्या की 2/3 है, 2/3 है तो ये दूसरा हिस्सा, जब 2/3 रहेगी तो मतलब 2 हिस्सा तो पहला होगा और जो पूरी संख्या 3 होगी, 2/3 जब ही तो आ पाएगी, ये इसका 2/3 है, मतलब संख्याएं तो 3 है और दूसरा हिस्सा पहले के वक्त में आ रहा है। अब ये x और y 3 जो संख्याएं हमारे पास, उनका हमें अनुपात आ गया और संख्याएं कितनी हमारे पास 5 है, तो चौथी संख्या हो गई, 5वीं ये हो गई। अब सवाल आगे कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 60 है, इनका औसत 5 है, कितना है 60, तो टोटल योग कितना आ गया, 3 से आ गया, ठीक है, 3 से आ गया। शेष 2 संख्याओं का योग, और ये जो चौथी 5वीं है इनका योग 120 दे रखा है, तो इसको इसमें से 3 से घटा दो, आप आ जाएगा 180। तो ये जो 1 2 3 संख्या है इनका मान, 1 2 3 संख्या है इनका मान कितना आ गया 180, इसको जोड़ो 2x और 3 है, 6x का मान कितना है 180, तो x का मान कितना आ जाएगा 180/6 बराबर 30, ठीक है, 30 आ गया। अब हमें क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, वो 30 क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है। अब तीसरी संख्या है 3x, x का मान 30 है तो 3x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 30 × 3 बराबर 90। अब देखो इसमें 90 कौन से ऑप्शन में, बी में। कैसे सॉल्व किया, सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास 5 संख्या है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 60, तो टोटल आ गया 3 से। अब ये हमारे पास क्या कह रहा है कि 1 2 3 ये जो संख्या है उनका अनुपात क्या दे रखा है, जो पहली संख्या है वो, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दुगनी हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 2/3 है, मतलब 3 मान टोटल होता है, जैसे कोई 3 संख्या है, इसका 2/3 क्या होगा, 2/3 इसका गुणा करो, 2/3 क्या होगा, काटो 2 ही होगा, तो इसका 2/3 कितना है, 2 हो गया। अब ये हमने टोटल जोड़ा 6x का मान कितना आ गया, चौथी 5वीं का जब 120 है घटा के इनका 6x का टोटल 180 आ गया, तो x का मान 30 आ गया। अब हमें क्या है, तीसरी संख्या का मान पूछा है, इसका मान कितना है 3x, और 3x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 में 3 का गुणा कर देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा 90। देखो सवाल क्या कह रहा है, 9 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है, 8वां आंकड़ा 7 में से 5 अधिक है, 9 में से 1 अधिक है, 9वां आंकड़ा ज्ञात करना है। मतलब हमारे पास 9 संख्याएं दे रखी हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, 8 संख्या और ये 9 संख्या, ठीक है, 9 संख्या दे रखी है। औसत कितना दे रखा है इसका, 79 दे रखा है, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, अगले 2 आंकड़ों का औसत, ये जो दे रखी है संख्याएं इनका 75 दे रखा है, ठीक है। अब अगले 4 आंकड़ों का औसत, ये 1 2 3 4 का कितना दे रखा है, 87 दे रखा है, ठीक है। यदि 8वां आंकड़ा 7 में से 5 अधिक है, ये कितना है 7वां x है, तो 8वां x + 5 आ गया, ठीक है। अब
फिर क्या कह रहा है, 9 में से आठवां आंकड़ा 7वें से तो 5 अधिक हो गया, और 9 में से 1 अधिक है, तो ये 9वां कितना आ जाएगा, x+4 आ जाएगा। इससे जब तो 1 अधिक हो पाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, सबका औसत क्या है, 79 है। इधर क्या दे रखा है, 2 का औसत 75 है, तो ये कितना है औसत, यदि कॉमन करते हैं तो ये 4 का अंतर आ रहा है, कितने पे, 1 पे, तो टोटल अंतर कितना आ जाएगा, -8 का। इधर क्या है, ये 87 है, औसत कितना है, 79, तो यहाँ कितना अंतर आ जाएगा, 9 ज्यादा आ रहा है, और 4 संख्याएं, 9 × 4 बराबर 36 का अंतर आ गया। अब हमें क्या है, हमारे पास ये संख्याएं बची 3, ठीक है, इनमें हमें नमी का मान निकालना है। तो अब देखो क्या है, यहाँ -8 आ रहा है, यहाँ +36 आ रहा है, तो ये क्या है, 36 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। अब ये 24 क्या आ गया, ये 24 ज्यादा आ रहा है, तो ये 24 कम आएगा 79 के हिसाब से, तो ये 24 कम आएगा, तो प्रत्येक के हिस्से में 3 संख्याएं, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना कम आएगा, 24/3 बराबर कितना, 8 कम आएगा। अब यहाँ क्या है, औसत दे रखा है इसने 79, और प्रत्येक के हिस्से में 8 कम आएगा, तो औसत कितना हो जाएगा इसका, 71, ठीक है, 71 औसत हो गया। अब हमें क्या दे रखे हैं, संख्याएं हमारे पास, एक x है, एक x+5 है, एक x+4 है, तीनों को जोड़ो, x+5 + x+4 अपॉन 3 संख्याएं भाग दे दो, औसत क्या आएगा, ये 3x आ गया, ये 5 और 4 9 आ गया, अपॉन 3 x+3, 9 में 3 का भाग 3 आ गया, तो इसका औसत क्या आ गया, x+3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, औसत कितना आ गया, x+3, और औसत कितना आ रहा है संख्या के हिसाब से, 71, तो x+3 का मान, x+3 बराबर 71, तो x का मान आ गया 71 - 3 बराबर 68, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, x का मान आ गया 68। अब हमसे इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, नवी संख्या पूछी है, 9वां आंकड़ा, तो 9वां आंकड़ा क्या, x+4 है। जब x का मान 68 आ रहा है, तो x+4 कितना हो जाएगा, 68 + 4 बराबर 72। 72 कौन से ऑप्शन में, 72 ऑप्शन ए में। सवाल हमने किस तरीके से सॉल्व किया, ये काफी बड़ा सवाल है और बड़े पेपर का सवाल है, तो इसको कैसे हल किया, हमें इसको बेसिक से हल किया। तो हमको पता है 9 आंकड़े, 9 आंकड़ों का मतलब 9 संख्याएं, तो 9 गोले हमने जमा लिए, सभी का औसत कितना है, 79 दे रखा है। प्रारंभ के जो 2 आंकड़े उनका औसत 75 दे रखा है, ये हमने ले लिया। इसके बाद के 4 आंकड़े, इनका औसत हमने ले लिया 87 दे रखा है। इसके बाद अगली जो संख्या है वो उसमें बोल रहा है कि जो 8वां आंकड़ा है, 7 में से 5 अधिक है, तो 7वां हमने x मान लिया, तो 8वां x+5 हो गया, और 9वां क्या है, 1 कम है 8 में से, तो इसमें से 1 कम किया तो x+4 आ गया। इस तरीके से हमने हमारा सवाल जमा लिया। अब क्या है, बस इसकी कैलकुलेशन हमें हल करनी है। तो यहाँ ये दी, सबको औसत हमने 79 मान रखा है, 2 का 75 है, तो ये 79 के हिसाब से कितना कम है, 1 में 4 कम है, तो 2 में 8 कम हो जाएगा। इधर क्या है, 4 का औसत 87 दे रखा है उसने, औसत कितना होना चाहिए, 79, तो प्रत्येक में क्या है, 9 ज्यादा है, तो 4 संख्याएं, 4 के हिसाब से 36 ज्यादा हो जाएगा। अब ये 36 ज्यादा हो रहा है, इधर माइनस के 8 कम हो रहा है, तो क्या है, प्लस के 24 ज्यादा हो रही हैं संख्याएं 79 के औसत के हिसाब से। अब क्या है, ये प्रत्येक 24 ज्यादा हो रही है, तो अब बची कितनी संख्याएं, 3, तो इस 24 को कितने हिस्से में, 3 में बांटें, सब में कितना 8 बढ़ जाएगा, तब इसका औसत कितना हो जाएगा, 79। अब हमें इसमें ये सारी चीजें हम निकाल चुके, तो यहाँ कितना 8 कम आ रहा है, तो इन 3 संख्याओं में से 79 में से 8 हमने घटाया, तो कितना औसत आ गया, 71 आ गया। अब इन 3 संख्याओं का औसत 71 आ गया, और संख्याओं के मान हमें दे रखे हैं, एक का x है, एक का x+5 है, एक का x+4 है, तो औसत आ गया x+3। औसत कितना आ गया, x+3, और औसत कितना है, संख्यात्मक रूप से 71,
तो x का मान आ गया 68। अब 68 आ गया, हमसे क्या है इसमें x औसत तो पूछा नहीं 3 संख्याओं में, हमसे पूछी है इसने क्या है कि नवी संख्या। तो नवी संख्या क्या है, x तो है नहीं, x पूछता तो ये इसमें 7वीं संख्या आ जाती। 7वीं संख्या क्या है 68। अब इसने पूछी है नवी संख्या, नवी संख्या का मान है x + 4। तो x का मान 68 आ गया, हमने इसको हल किया था, तो इसमें नवी संख्या में 4 जोड़ देंगे तो नवी संख्या कितनी आ जाएगी 72। और इसी सवाल में यदि 8वीं संख्या पूछता तो इसमें क्या है 68 में 5 जोड़ देते तो 8वीं संख्या क्या आ जाती 73। ठीक है, आगे के सवाल हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। नमस्कार दोस्तों।